हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर जी ने खुद को शहीद किया था। तो चलते हैं इस पार्क में और देखते हैं इस पार्क में और क्या क्या है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और ये देखिए मेन गेट है यहाँ पे, जहाँ पे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क लिखा हुआ है। और इसी के बगल में टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको पार्क में एंट्री करने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। 5 रुपये की टिकट है, यानी 5 रुपीज़ पर पर्सन। वो मेरा फ्रेंड है जो टिकट ले रहा है। और इसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ के मेन गेट्स हैं और कुछ बाहर के नज़ारे दिखाते हैं और ले चलते हैं आपको पार्किंग में। तो जस्ट मेन गेट के अपोजिट में ही पार्किंग है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और फिर टिकट है जो मुझे मिली है, और ले चलते हैं इनको गार्ड को दिखाने। तो सबसे पहले गार्ड इसको चेक करेंगे और इसके बाद पार्क में हमें एंट्री मिलेगी। और ये फ्रंट व्यू है पार्क का। काफ़ी ग्रीनरी हो रखी है इस पार्क में। ये पार्क में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और ये प्रयागराज के सेंटर में लोकेटेड है, सिविल लाइंस में। और ये मेरा फ्रेंड है नफीस अहमद, जो कि मेरा हेल्प कर रहा था। पार्क वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या है। ये यहाँ पे मैप है पूरे पार्क का, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये हम गेट नंबर 1 पे हैं और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारी आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं जो कि हम कभी नहीं पढ़ते। आप इसको देख सकते हैं। और इस पार्क में क्या क्या है, मतलब कौन कौन। और ये मेन गेट के पास ही में MiG-21 लगाया गया है। ये एक स्टैचू बना करके लगाया गया है और यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं प्लेइंग एरियाज, यानी जहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशल एरिया बनाया गया है, जहाँ पे आप बच्चे जा कर के झूला झूल सकें, खेल सकें और अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितने झूले हैं, कैसे कैसे झूले हैं। तो यही है यहाँ का प्ले एरिया, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के झूले हैं, जहाँ पे बच्चे आकर के एंजॉय कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली वाले जितने हैं उनके सब बैठ करके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। बैठने में भी यहाँ मज़ा आ रहा था। और ठंड के टाइम पे यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। तो बच्चे खेल रहे हैं और पेरेंट्स बैठ करके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है इस पार्क को। तो आगे भी देखते हैं इस पार्क में और क्या क्या है। आगे चलते हैं ब्लॉग में, नक्षत्र वाटिका में। ये मेरा फ्रेंड है नफीस, जो मेरे ब्लॉग को ख़राब कर रहा है और मेरे ब्लॉग की वाट लगा रहा है। इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं, भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम पहुँचे गए नक्षत्र वाटिका के अंदर। इस पार्क में काफ़ी ज़्यादा हर्बल और बॉटेनिकल प्लांट्स की प्लांटिंग की गई है। आप यहाँ अभी मैं आपको एक बोर्ड भी दिखाऊंगा। ये देखिए नक्षत्र वाटिका में, ये यहाँ पे बोर्ड्स में नंबर ऑफ प्लांटिंग जो किए गए हैं, यहाँ पे सारे पौधों की मेंशन किया गया है। और यहाँ का उद्घाटन, इस पर्टिकुलर एरिया का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उस टाइम के सांसद थे, उन्होंने किया हुआ है। ये पार्क सिविल लाइन में सिचुएटेड है और यहाँ पे लोग अब पिकनिक मनाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी वार्म अप करने के लिए, स्टडी करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके से ये पार्क यूज़ होता है। यहाँ पे लोग कराटे सीखने भी आते हैं। शाम में जब ये पार्क के आसपास जितने भी पोल है, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम है और अपने आप ही म्यूज़िक बजना चालू हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये है। इसके बाद आ जाते हैं हम फाइनली चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के पास।
ये वही स्थान है जहाँ से अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को ही शहीद कर लिया था। वो अंग्रेज़ों की गोली से नहीं, खुद के गोली से शहीद हुए थे। बिल्कुल केवल उनके नाम में ही आज़ाद नहीं था, वो आज़ादी से रहना भी जानते थे। ये पार्क 133 एकर्स में फैला हुआ है। 1870 में ये बन के तैयार हुआ था। पहले इसको एल्फर्ड पार्क कहा जाता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से डिनोट किया गया। उनकी याद पे इस पार्क का नाम रखा गया है। अब आते हैं इलाहाबाद म्यूज़ियम में। आज के इस ब्लॉग में हम इसको इलाहाबाद म्यूज़ियम को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इसके लिए किसी और दिन स्पेशल ब्लॉग बनेगा। मैं इसको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये इलाहाबाद म्यूज़ियम है और यहाँ पे टिकट्स हैं तकरीबन, अगर इंडियन सिटीज़न है तो 50 रुपीज़ हैं। 18 वर्ष से 18 वर्ष से आपका एज कम है तो उसके 20 रुपीज़ हैं या 10 रुपीज़ हैं। अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फ़ीस कितनी है, टिकट प्राइस कितने हैं। तो इसको कभी और कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये देखिए इलाहाबाद म्यूज़ियम यही है, इसको कभी और कवर करेंगे। ये है इलाहाबाद म्यूज़ियम जो कि मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ आपको।
इसके बाद आते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पार्क। ओके, ये दूसरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये है सेल्फी पॉइंट। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के पेंटिंग्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पेंटिंग्स है, 1 2 और भी बहुत सारे टाइप्स के पेंटिंग है। इन सारे पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। ये सारी पेंटिंग्स कुछ ना कुछ मैसेज देती है। ऑब्वियसली मैं तो नहीं समझ पा रहा, अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो वो पक्का समझेगा इसको। सो पूरी की पूरी पेंटिंग्स को मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए क्या क्या है यहाँ। सो अब आ जाते हैं हम विक्टोरिया मेमोरियल में। ये जो आपको स्टैचू देख रही है अम्ब्रेला टाइप की, ये है विक्टोरिया मेमोरियल, यानी ये क्वीन विक्टोरिया को डिनोट है। ये उनके याद में बनाया गया है। दरअसल जब ये पार्क बन रहा था तो ये प्रिंस एल्फ्रेड के लिए बन रहा था, उनके भारत दौरे के लिए, और इसीलिए पहले इसका नाम एल्फ्रेड पार्क ही रखा गया था। इसके बाद इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम दिया गया। और यहाँ पे एक किंग और क्वीन दोनों के लिए एक स्टैचू दी गई है, एक प्रतिमा दी गई है, और ये जो है ये क्वीन के लिए है। नाउ अब आ जाते हैं इस पार्क के ग्रीनरी की ओर। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज को भी ग्रो कराया जाता है। मैंने देखा है यहाँ पे फार्मिंग भी की जाती है छोटे लेवल पे। ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एंड ये पार्क में आप पढ़ाई कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ मौसम्बी के ट्री लगे हुए हैं, तो यहाँ पे छोटी मोटी फार्मिंग भी कल्टीवेट की जाती हैं। अब इस किस पर्पज़ से की जाती है ये तो मुझे नहीं पता। सो मैंने यहाँ पे आंवला, अमरूद, यहाँ तक कि ग्रेप्स के देखे हुए हैं फार्मिंग। एंड यहाँ पे पॉली हाउस का सेटअप भी है, और यहाँ पे फ्लावर्स का भी सेटअप है। सो यहाँ पे फार्मिंग का भी है, और यानी अगर एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो कराया जाता है।
सो फाइनली हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। सो इस पार्क के एक यूज़ नहीं है, इस पार्क के बहुत सारे यूज़ हैं। इस पार्क में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप पिकनिक मना सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कराटे सीख सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और अगर आप लाइब्रेरी है यहाँ पे, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, सो आप यहाँ आकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं इसके अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे हर्बल प्लांट्स और ट्रीज़ हैं। और अगर आप फार्मा फील्ड से हैं तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात है, इस पार्क में आके आपका मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि केवल इस पार्क में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पे ग्रीनरी। आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, और शाम के टाइम पे तो यहाँ पे लाइटनिंग इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पे गाने बजते हैं और आप जॉगिंग करते रहिए, आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पार्क में एंजॉय करिए, इस ब्लॉग को पूरा देखिए, और वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।